हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है एकदम कलकत्ता में फेमस मिठाई के दुकान में दक्षिणेश्वर मंदिर में मिलने वाले सब्जी और हींग का पूड़ी। जो लोग कलकत्ता के बाहर रहते हैं मेरे जैसे, वो लोग घर पे ही बहुत आसानी से ये सब्जी और पूड़ी बना के खा सकते हैं। तो बिना स्किप किए पूरा मेरा वीडियो को देखिए, मैं कैसे बनाई हूँ। आशा करती हूँ सभी को अच्छा लगेगा और मुझे बोलने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, इतना स्वादिष्ट एक रेसिपी बन के रेडी होगा। खुद ही लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं सरसों तेल डाल दी हूँ 2 स्पून। उसके बाद सूखा मिर्ची और 5 फोड़न। 5 फोड़न मतलब जो हम तड़का लगाते हैं, काला जीरा, सादा जीरा, सरसों, राधुनी, सौंफ सब मिला के एक फोड़न मतलब एक तड़का होता है, उसे कहते हैं 5 फोड़न। और डाल दी हूँ हरी मिर्ची और आलू को ऐसे छिलके के साथ ही कट कीजिएगा। ये एक टिप्स है ये सब्जी बनाने के लिए। स्वादिष्ट क्यों होता है? क्योंकि दुकान में इसे छिलके के साथ ही कट किया जाता है, इसलिए छिलके के साथ ऐसे स्क्वायर स्क्वायर कट कर लीजिए। स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डाल दीजिए। नमक हल्दी डालने के कारण ये जो सब्जी है बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिक्स करके ढक्कन लगा के धीमी फ्लेम पे कुछ देर होने के लिए रख दीजिए। तो जब तक आलू फ्राई हो रहा है और सॉफ्ट हो रहा है तब तक एक डो बना लेते हैं मैदे का। तो मैं कल 250 ग्राम तक मैदा ली हूँ, तो आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शक्कर, हाफ स्पून डाल दी हूँ हींग। हींग का कचौड़ी है इसलिए छोटा स्पून, हाफ स्पून डाल दीजिए हींग और रिफाइन ऑयल। सभी को अच्छे से मिला लीजिए। जब हाथ में ऐसी मुट्ठी में आ जाएगा तब आपको लगेगा कि मोयन हो गया है। मोयन मतलब क्रिस्पी होगा ये पूड़ी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे पूड़ी का डो बनाते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ऐसे एक डो बना के रख दीजिए। तो इसे अभी रेस्ट के लिए रख देंगे कुछ देर, जब तक हमारा सब्जी रेडी हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि सब्जी कैसे मतलब आलू सॉफ्ट हुआ या नहीं। तो इसे अभी रेस्ट के लिए रख के सब्जी बनाने के लिए चले जाते हैं। तो अभी देख लेते हैं पूरा आलू सॉफ्ट भी हो गया है और फ्राई भी हो गया है। ऐसे अगर आलू फ्राई और सॉफ्ट हो जाए तो ज़्यादा पानी का इसमें इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। तो डाल दीजिए सूखा मिर्ची, मैं 1 स्पून डाली हूँ, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज टोमेटो और 1 इंच अदरक ग्रेट किया हुआ। ये जो सब्जी है ये मीठा और तीखा दोनों ही होता है, इसलिए देख के ये डालिए। और डाल दीजिए हाफ स्पून हींग। हींग ज़रूर डालिए क्योंकि हींग डालने से ये जो सब्जी है बहुत अच्छा मतलब स्वादिष्ट होता है। थोड़ा सा पानी डाल के मसाला को मिलाइए, नहीं तो मसाला जल जाते हैं। और डाल दीजिए 2 मुट्ठी बॉयल किया हुआ मतलब ओवरनाइट मैं काबली चना को भिगा के रखी थी और बॉईल करके 2 मुट्ठी डाल दी हूँ। इस जगह पे आप मटर या चना दाल भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल दी हूँ शक्कर। मैं 1.5 स्पून डाल दी हूँ। आप मतलब अगर आपके पास रसगुल्ला का रस है तो रसगुल्ला का रस ज़रूर डालिए, क्योंकि इसमें रसगुल्ला का रस ही इस्तेमाल होता है। मेरे पास नहीं था, मैं इसलिए शक्कर डाली हूँ। मैं 250 ग्राम तक पानी इसमें इस्तेमाल की हूँ। अच्छे से बॉईल होने के बाद इसमें डाल दूंगी भाजा मसाला। भाजा मसाला मतलब धनिया, जीरा, सूखा मिर्ची, गरम मसाला, तेजपत्ता को ड्राई रोस्ट करके उसे पाउडर बना के रख दी हूँ। इसे डाल के थोड़ा सा होने के लिए रख दूंगी और जब मेरा सब्जी बन के रेडी हो जाएगा तभी थोड़ा सा और भाजा मसाला मिला के गैस का फ्लेम को बंद करके स्टैंडिंग टाइम पे रख दूंगी। जब तक ये स्टैंडिंग टाइम पे रख दूंगी तब तक मैं पूड़ी को तल लेती हूँ। तो गरम हो गया है हमारा तेल, इसे एकदम गरम गरम तेल में एकदम गुब्बारे जैसा फुला फुला गरम गरम पूड़ी बन के रेडी हो जाएगा। तो ये पूड़ी तो डो मैं दिखा दी हूँ, ऐसे गोल गोल करके बेल के आप एकदम फुला फुला पूड़ी बना लीजिए। तो गरम गरम गुब्बारे जैसा फुला फुला पूड़ी के साथ ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होता है।
एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मिठाई का दुकान का नहीं है, दक्षिणेश्वर मंदिर का नहीं है। एकदम ऑथेंटिक बंगाली मिठाई का दुकान या दक्षिणेश्वर मंदिर में मिलने वाला सब्जी ही बन के रेडी होगा। और गरम गरम प्लेट में पूरी के साथ सर्व कर दीजिए, और एक मिठाई होगा तो एकदम चांद चांद लग जाएगा। तो मैं भी एक मिठाई इसके साथ सर्व की थी। और आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा रेसिपी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरा हर एक रेसिपी देखिए, आशा करती हूँ सभी को हर एक रेसिपी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज के लिए ये रेसिपी इतना ही। आगे और भी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।